नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। आज हम लोग 10th डे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। 10th डे में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करवा लिया था अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में और नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, री-एंटर पासवर्ड, रेडियो बटन, जेंडर सिलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें हमने फाइनल कर ली थी। अब क्या करना है, हमको एपीआई कॉल करना है, ठीक है। ये एपीआई कॉल करके हम लोग इस डेटा को, जो इस पेज पर हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं, इस डेटा को हम लोग सर्वर पे सेंड करेंगे, ठीक है। तो एपीआई मेरा पीएचपी में बना हुआ है, ये टेबल है, अभी ब्लैंक है, इसमें भी कोई डेटा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, जेंडर है, यूजर पासवर्ड है, प्रोफाइल इमेज है और डेट टाइम है। तो ये भी ब्लैंक टेबल है और यहाँ पर आप एपीआई देख सकते हो कि ये एपीआई हमारी बनी हुई है। अगर आपको एपीआई इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि कैसे होता है, तो इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पे एपीआई इम्प्लीमेंटेशन की पड़ी हुई है, तो आप लोग एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं और एक कैसे एपीआई इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये मेरे पास एपीआई रेडी है साइन अप के लिए। यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं जो हमें भेजनी है, जैसे कि यूजर नेम, यूजर ईमेल, मोबाइल, जेंडर, पासवर्ड और प्रोफाइल इमेज। ये फील्ड्स हैं जो हमें भेजनी है। हमें जो उधर से डेटा मिलेगा एपीआई से, जो रिटर्न में मिलेगा, वो हमें मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगा, या तो फेल्ड मिलेगा, और या फिर एक डेटा और मिलेगा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम एपीआई साइट पर ये चेक करवा रहे हैं कि मोबाइल नंबर अगर पहले से है यूजर का, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप दूसरा मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर सकते हो। तो ये बेसिक एपीआई का मैं यहाँ पर बस आपको एक हिंट जैसा बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं और ये यहाँ से रिटर्न करेगी और हमें क्या उधर से भेजना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर इसी एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट में करके बताएं, तो हम लोग इस पर्टिकुलर जो ये ऐप है हमारा, इसमें जो एपीआई यूज हो रही है उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमारी है, 2 मिनट, मैं स्टार्ट कर देता हूँ लेटर। जब तक एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। चलिए मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो एमुलेटर स्टार्ट हो गया है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग, एपीआई कॉलिंग की। ठीक है, तो एपीआई कॉलिंग से पहले जो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि लास्ट जो डे 9 हम लोग कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। जैसे कि हमने यहाँ पे आइकन्स देखिए सबके लिए सेम रखा है, ये आइकन्स हमको बदलने हैं। और तो इसके लिए चलिए पहले आइकन ही बदलते हैं। और जो डे 9 है, इसका नया ब्रांच बना देते हैं। ब्रांच का नाम रख देते हैं डे 10। आप लोग भी ब्रांच बना दीजिए डे 10। ठीक, डे 10 बन गया मेरा ब्रांच। अब क्या करते हैं, हम लोग पहले आइकन्स बदलते हैं, सारे आइकन्स बदलते हैं। तो आइकन के लिए हमने साइन अप में से ही भेजवाया था आइकन, जैसे कि ये है आइकन्स डॉट पर्सन, ठीक है। अब ये है ईमेल, तो ईमेल के लिए आइकन डॉट ईमेल से रिलेटेड कुछ है, ईमेल, ठीक है। ओके, ये ईमेल का सिंबल हो गया। अब मोबाइल, तो आइकन्स डॉट मोबाइल, मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। मैंने यहाँ मोबाइल फ्रेंडली ले लिया है, आप और कुछ भी ले सकते हैं। मैं देखूँ फ़ोन है कि नहीं है, फ़ोन है तो फ़ोन लेके देख लेते हैं। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आता है पासवर्ड, तो पर्सन की जगह पे मैं पासवर्ड ले सकता हूँ, लॉक ले सकता हूँ। तो ये पासवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर भी लॉक ले लेता हूँ क्योंकि वो कन्फर्म पासवर्ड है, ठीक है। बाकी अपना जेंडर है और साइन अप है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब हमको दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर वैलिडेशन हमको लगानी है। 2 जगह पे वैलिडेशन लगेगा। एक तो ईमेल आईडी के केस में वैलिडेशन लगेगा कि क्या वैलिडेशन रखना है ईमेल आईडी में, और दूसरा वैलिडेशन हमको मोबाइल में लगाना है कि यहाँ पर जब हम क्लिक करें तो ये नंबर पैड यहाँ पर आना चाहिए, टेक्स्ट पैड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर में टेक्स्ट नहीं होता है। तो ये वैलिडेशन लगानी है। तो पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमने ये जो फील्ड्स है ना, ये सारी जो क्लासेस है साइन अप यूजर आईडी आप देखोगे ये कॉमन रखी हुई हैं। तो हमें या तो यहाँ पर हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि ये कौन सी फील्ड आ रही है, नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है या मोबाइल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंडीशन लगाएं, या मैं मोबाइल के लिए एक अलग ही फील्ड बना लूँ। तो मैं मोबाइल के लिए अलग ही फील्ड बनाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंपोनेंट में चलता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम रखता हूँ साइन अप मोबाइल, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, साइन अप मोबाइल टेक्स्ट डॉट डार्ट, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम बदल देते हैं, साइन अप यूजर आईडी टेक्स्ट है, इसको करते हैं साइन अप मोबाइल टेक्स्ट, और यही नाम कंस्ट्रक्टर का। बाकी हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है मैक्स लेंथ, वो मैं 10 दे दूंगा, मोबाइल के केस में मैक्स लेंथ 10 होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी हमारी होती है टेक्स्ट इनपुट एक्शन। टेक्स्ट इनपुट एक्शन किस टाइप का है, टेक्स्ट इनपुट एक्शन टाइप का, टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट डॉट क्या आ रहा है, नेक्स्ट। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप कुछ भी इंटर करते हो और उसके बाद ये प्रेस करते हो, ये वाला बटन या इंटर बटन मोबाइल पे, तो इसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए होता है टेक्स्ट इनपुट एक्शन, ये नेक्स्ट देना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है एक कीबोर्ड टाइप। ठीक है, कीबोर्ड टाइप में ये किस टाइप का है, टेक्स्ट इनपुट टाइप का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट टाइप लेंगे, टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर, सॉरी नेम नहीं, नंबर। अब क्या होगा, ये टेक्स्ट का इस पे जब हम क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं, चलो भाई पीछे, तो यहाँ पे नंबर आएगा, इसको हॉट रिलोड करना पड़ेगा तब वो दिखेगा। चलो हॉट रिलोड करते हैं इसे। देखो यहाँ पे मोबाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इस क्लास को कॉल नहीं किया है, मिस्टेक हो गया मुझसे। एक क्लास कॉल भी करनी पड़ेगी ना साइन अप में हमें, तो साइन अप में हमें इसको कॉल करना है कहाँ पर, जहाँ पर मोबाइल नंबर है, ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड अब होगा साइन अप मोबाइल, ये वाला। ठीक है, अब ये कॉल हुई है वहाँ पर, ठीक है डन। अब यहाँ पर आप देखो कीपैड आ रहा है, ठीक है, नंबर पैड आ रहा है, सॉरी केवल नंबर पैड आ रहा है, और इसका लेंथ भी अब 10 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो मैं हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ इसको एक बार फिर से। अब यहाँ पर आप देखो नंबर पैड आ गया, ये 10 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आप यहाँ पर क्लिक करो तो देखो ये अगले फील्ड पर भी जाएगा, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट ये दिया है, इसलिए नेक्स्ट पे जा रहा है। ये चीज़ हमको ना सारे टेक्स्ट फील्ड पे चाहिए, यहाँ पर भी दे देते हैं, ये पीस यहाँ पर भी हमने नहीं दिया था, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आप देखो ना, इसको ये बहुत बड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है, बहुत बड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। मैं इसको अगर इसको मैं लाइट मोड में करूँ, सॉरी ड्रैग हो जा रहा है मुझसे, इसको लाइट मोड पे मैं करता हूँ, तब आप देखो यहाँ पर एक टेक्स्ट रहता है, ये देखो लिखा है 0/10। ये जो हमने लिमिट लगाई है मैक्स लेंथ की, वो 0/10, और ये देखो चेंज भी हो रहा है, ठीक है, 10/10। ये चीज़ हमको नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल भी चलेगा। तो मैं इसको डार्क मोड में वापस कर देता हूँ, और क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जाके एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन में, कहाँ गया डेकोरेशन, ये है डेकोरेशन। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है काउंटर, सॉरी मैं टेक्स्ट स्टाइल में हूँ, मुझे डेकोरेशन में जाना है, ये काउंटर टेक्स्ट, ये ब्लैंक कर देता हूँ, वो काउंटर टेक्स्ट है वो ब्लैंक कर दो। ये देखो सेट हो गया ये। तो ये चीज़ें हो गई, बेसिक वैलिडेशन लग गया मोबाइल पर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इन सबको बंद करते हैं, क्लोज क्लोज, इनका काम हो गया। अब आगे हमारा काम क्या है, कि ये जो बटन क्लिक है, इस बटन क्लिक पे इन सारी वैल्यूज़ को हमें लेना है। ठीक है,
तो आ जाइए बटन क्लिक पे देखते हैं। ये है बटन, ये है बटन आपका साइन अप। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ साइन अप नाम से। ये फंक्शन कॉल किया, क्रिएट मेथड साइन अप, ये साइन अप मेथड है। ठीक है, अब क्या करना है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करो, सारा ब्लैंक है, कुछ भी डेटा भी है नहीं, क्लिक करो। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेक्निकली ये एरर देना चाहिए कि भाई नेम नहीं फिल है, ईमेल आईडी नहीं फिल है, मोबाइल नहीं फिल है, पासवर्ड नहीं फिल है। तो एक एरर देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये पूरा ये फॉर्म बना हुआ है ना, इसको हमें एक फॉर्म में देना पड़ेगा। जो कॉलम है इसको रैप करना पड़ेगा एक कंटेनर में, और कंटेनर को हमें चेंज करना पड़ेगा फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है की, फॉर्म की की देनी होती है ये स्टेट मेंटेन करने के लिए, कि एरर चेक करना है, वैलिडेट करने के लिए स्टेट को एक की देनी होती है। तो मैं एक लेता हूँ फाइनल ग्लोबल की इक्वल टू, ग्लोबल की टाइप, ग्लोबल की का ये होगा ऑब्जेक्ट, और इसका टाइप क्या होगा, टाइप होगा फॉर्म स्टेट। ये टाइप होगा फॉर्म स्टेट। ठीक है, तो हमने ग्लोबल की का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका टाइप है फॉर्म स्टेट। टाइप कास्टिंग कर दी यहाँ पर। अब देखो क्या करना है हमको, जो हमारा की है, सॉरी कहाँ गया फॉर्म, ये की, इसमें हम पास करेंगे ग्लोबल की। ठीक है, अब हम साइन अप बटन क्लिक पे क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने असाइन कर दिया फॉर्म को, की असाइन कर दिया। अब एक वेरिएबल लेते हैं फाइनल इज वैलिड। ये चेक कराते हैं कि जो ग्लोबल की है डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, इसको वैलिडेट करते हैं। एरर क्या है, bool validate, जो भी है वैलिडेट कांट बी अनकंडीशनली इन्वोक बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। ठीक है, तो नल चेक करा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ, अगर ये वैलिड है, अगर वैलिड रन होता है, रिटर्न होता है, सॉरी, अगर वैलिड रिटर्न होता है तब हम आगे का काम करेंगे, एल्स में हम एरर शो करेंगे। तो एरर शो करने के लिए हमें क्या करना है, रिटर्न नल हम करेंगे, तो ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, और वैलिड में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सारी चीज़ों को, देखेंगे कि हमें वैल्यू मिल क्या रही है। तो जैसे कि हमारे पास नेम के लिए क्या था, नेम कंट्रोलर था डॉट टेक्स्ट, ये पहली चीज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही हमारी नेम के बाद क्या है, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, मोबाइल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, चौथी चीज़ हमारे पास क्या है, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और फिर आता है री इंटर पासवर्ड, रीपास, क्या नाम है, रीपास नाम है, क्या नाम है, री पासवर्ड, देखना पड़ेगा क्या नाम है, कंफर्म पास कंट्रोलर नाम रखा है। ओके, तो कंफर्म पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और एक बचता है हमारा जेंडर, जो कि कंट्रोलर के थ्रू नहीं आ रहा है। जेंडर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है गेटेक्स कंट्रोलर के थ्रू। तो उसको देखने के लिए हम कर सकते हैं प्रिंट, और जेंडर कंट्रोलर कॉल करना पड़ेगा हमें पहले। तो इसको मैं से कमेंट करता हूँ, और पहले जेंडर कंट्रोलर को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, जेंडर सिलेक्शन कंट्रोलर, जेंडर कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट फाइंड। गेट डॉट फाइंड से हमें जेंडर कंट्रोलर मिल जाएगा। अब गेटएक्स का यूज अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो गेट डॉट फाइंड की वर्किंग ये है कि जैसे जब भी जेंडर कंट्रोलर आपने इनिशलाइज किया होगा, जैसे जहाँ पर भी इनिशलाइज किया होगा, ये यहाँ पर है जेंडर सिलेक्शन क्लास में, तो रैम में ये बन गया। ठीक है, रैम में इसका
इंस्टेंस आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं से भी गेट डॉट फाइंड यूज करके इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर भी लग रहा है, और ये 2 स्टेप पे लग रहा है, एक साइन अप पे भी लग रहा है और एक जब ये जेंडर सिलेक्शन हो रहा है वहाँ पर लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना मेन में डिक्लेयर करता हूँ, मेन में, क्योंकि ये मुझे 2 बार लगेगा और बार-बार देखना पड़ेगा कहाँ है। मैं इसको मेन में डाल देता हूँ, ठीक है? कांस्टेंट हटा देता हूँ, यहाँ से भी कांस्टेंट हट जाएगा, ये मेन में आ गया। अब यहाँ पर भी यूज करने के लिए मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे? फाइंड आउट करके, कंट्रोलर जेंडर सिलेक्शन कंट्रोलर डॉट गेट डॉट फाइंड। अब ये कंट्रोलर को फाइंड आउट कर लेगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन में हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ से भी बंद करते हैं। तो यहाँ से भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये क्या होगा, मेन में एक बार इसका इंस्टेंस बनेगा, इनिशियलाइज़ होगा और हमें जहाँ-जहाँ भी चाहिए वहाँ-वहाँ मिलता चला जाएगा, ठीक है? अगर इसको हॉट रिलोड करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, क्रिएट हो गया, इनिशियलाइज़ हो गया। अब जहाँ-जहाँ भी चाहिए हमको मिलता चला जाएगा। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पर, ये प्रिंट वाले पे आ जाते हैं, जेंडर सिलेक्शन कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड जेंडर डॉट वैल्यू, ठीक है? इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी कि कौन सी वैल्यू उधर से सेलेक्टेड है जेंडर में। एक बार रन कर दिया है, देखते हैं, साइन अप पे चलते हैं, डेटा डालते हैं, नेम कोडेल्गो, ईमेल ca@gmail.com, मोबाइल 1 से लेके 0 तक, पासवर्ड PASS, री इंटर पासवर्ड PASS, जेंडर मेल, साइन अप। तो आप आ जाओ, देखते हैं यहाँ पर, नेम कोडेल्गो, ईमेल ca@gmail.com, मोबाइल नंबर, पासवर्ड पास और जेंडर मेल। तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। अब सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं तो हमें क्या करना है, अब इनकी फंक्शनैलिटी को आगे बढ़ाना है। मैं इसको बंद करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोलर है, साइन अप कंट्रोलर, यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये पूरी सीरीज गेटेक्स बेस्ड होने वाली है। गेटेक्स कंट्रोलर हम यूज करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आपने गेटेक्स का वीडियो नहीं देखा है, अभी केवल एक वीडियो आया था, तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अभी गेटेक्स के बारे में और भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक। तो मेथड का नाम रखते हैं वाइड साइन अप यूज़र, ठीक है, साइन अप यूज़र, और इसकी बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर क्या क्या मिलेंगे, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, सॉरी नेम स्ट्रिंग ईमेल, फिर स्ट्रिंग मोबाइल, फिर स्ट्रिंग पासवर्ड, फिर स्ट्रिंग री पासवर्ड, फिर स्ट्रिंग जेंडर। ये चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं, ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी यहाँ पर। तो अब चलो यहाँ से हम कॉल करते हैं, साइन अप कंट्रोलर डॉट साइन अप यूजर। ये सारी चीज़ें यहाँ से जानी हैं, तो हम क्या करेंगे, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, जैसा कि हमने प्रिंट में किया था, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है, मोबाइल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है, फिर पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, कंफर्म पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और लास्ट में जेंडर कहाँ से मिलेगा मुझे, कंट्रोलर से, जेंडर कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड जेंडर डॉट वैल्यू, ठीक। ये चीज़ मैं कॉल करता हूँ, ये मैंने कंट्रोलर को कॉल किया यहाँ से, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, हमने ये जो पूरा इम्प्लीमेंट किया फॉर्म का कॉन्सेप्ट, उसको देख लेते हैं। ये पूरा ब्लैंक है, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, ये सारे मैसेज हमने यहाँ से भेजे हुए हैं,
मोबाइल कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ये सारी चीज़ें हमने पहले से यहाँ से भेजी हुई है, वही वहाँ पर शो हो रहा है। क्योंकि इसके क्लास में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हमने वैलिडेट में लिख रखा है कि अगर एम्प्टी है वैल्यू वैलिडेटर में तो रिटर्न क्या करना है, यूजर आईडी टेक्स्ट। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने कंट्रोलर पे। तो ये चीज़ हो गई, हमने कंट्रोलर को डेटा भेज दिया साइन अप कंट्रोलर में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें पहली चीज़ ये चेक करानी है कि इमेज नल तो नहीं है। अच्छा, इमेज मैंने यहाँ से नहीं भेजा, उसका रीज़न ये था कि इमेज ऑलरेडी इसी कंट्रोलर में ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोफाइल पिक सेट पाथ, प्रोफाइल पिक पाथ, तो इसे मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ से। तो पहले मैं यही चीज़ यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ इज प्रोफाइल पिक पाथ सेट डॉट वैल्यू, अगर ये इक्वल इक्वल टू फॉल्स है तो हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज दिखाना है। ठीक है, मैसेज हम किस में दिखाएंगे, स्नैक बार में, जो हम गेट का यूज करने वाले हैं, गेट एक्स का, गेट डॉट स्नैक बार। इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इम्पोर्ट नहीं है, मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। गेट इम्पोर्ट गेट, गलत कर दिया कुछ, इम्पोर्ट गेट डॉट डार्ट, यही चाहिए हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, गेट डॉट स्नैक बार, टाइटल क्या होगा, हम लिखेंगे साइन अप फेल्ड, टाइटल यही रहेगा। मैसेज क्या देंगे, प्लीज कैप्चर और सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, ये मैसेज देंगे। ठीक, अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ये हम लिखेंगे कि जैसे कि आप लिख लो बैकग्राउंड कलर ले लो, बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं, कलर्स डॉट, मान लो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, कलर्स डॉट ब्लैक। और होता है फिर प्रॉपर्टी होता है, पोजीशन होता है, पोजीशन इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से आता है, ऊपर से आएगा। अब मुझे नीचे बॉटम देना है इसको, तो पोजीशन, सॉरी पोजीशन नहीं, स्नैक पोजीशन होता है, स्नैक पोजीशन डॉट बॉटम, मतलब मुझे बॉटम से चाहिए इसको। ठीक है, इसके बाद जैसे कि है बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं हम, बॉर्डर रेडियस मान लो हमने 10 दे दिया। विड्थ दे सकते हैं बॉर्डर का, बॉर्डर विड्थ है और मान लो हमने 2 दे दिया, अब इतना बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर प्रोफाइल पिक की वैल्यू सेलेक्ट नहीं है तो हम एक एरर दिखाएंगे। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि इफ कहाँ गया, सॉरी इफ नहीं, एल्स इफ करते हैं, एल्स इफ पास नॉट इक्वल टू रीपास, इफ पास नॉट इक्वल टू रीपास, यहाँ पर सेमीकोलन गलत हो गया। सही है ये, एल्स इफ पास नॉट इक्वल टू रीपास। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर भी हम एक एरर मैसेज दिखाने वाले हैं। एरर मैसेज में साइन अप फेल्ड ही लिखेंगे और लिखेंगे पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, बाकी हमारा सारा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब तीसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें ईमेल पे भी वैलिडेशन लगानी है कि जो ईमेल इंटर हुआ है प्रॉपर है कि नहीं। तो उसके वैलिडेशन के लिए मैंने एक फंक्शन कॉपी कर रखा है, आप लोगों को ये मिल जाएगा, आप लोग गिट से निकाल सकते हैं, इसी चैनल का जो भी गिट है
उसी पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने निकाली। इस फंक्शन का वर्किंग ये है कि इसमें एक ईमेल आईडी हम पास करेंगे, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं जिससे मैच करेगा और मुझे एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि ट्रू या फॉल्स, ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे एल्स इफ इज ईमेल आईडी वैलिड, हम ईमेल पास करेंगे और यहाँ पे ना नॉट लगाएंगे। अगर ये वैलिड नहीं है तो भी हम एक एरर मैसेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैसेज चेंज करेंगे, ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक, ये चीज़ हो गई, ये तीनों चीज़ें चेक हो गई। अब अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो क्या करना है हमको, तो हमको करना है सेंड यूजर डेटा टू सर्वर। ठीक, एक मेथड कॉल कर रहे हैं, मेथड बना देते हैं। ये मेथड इधर आ गया। अब क्या करना है हमें, सेंड यूजर डेटा टू सर्वर तो करना ही है, प्लस यहाँ पर हमको ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एक वेरिएबल में स्टोर भी करनी है। तो हम वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, ऐसे ही यूजर ईमेल, इनका नेम का एन कैपिटल करते हैं। यूजर ईमेल के बाद यूजर मोबाइल, यूजर मोबाइल के बाद यूजर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड के बाद यूजर जेंडर, और एक वेरिएबल होगा प्रोफाइल पिक के लिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यूजर जेंडर, पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल और नेम। अब क्या करते हैं, आगे आते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं असाइन। यूजर नेम इक्वल टू नेम, यूजर ईमेल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, यूजर मोबाइल इक्वल टू मोबाइल, यूजर पास इक्वल टू पास, यूजर जेंडर इक्वल टू जेंडर। हमने सारे वेरिएबल सेट कर लिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सारे वेरिएबल यहाँ पर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमको, ये देखना है कि हमारे एपीआई में, अगर मैं आपको दिखाऊं एपीआई, और तो यहाँ पर आप देखो यूजर नेम ये कीवर्ड है। ठीक है, जेसॉन से आएगा, ये कीवर्ड ऐसा है, ये कॉमन होना चाहिए, एपीआई साइट पे भी कॉमन होना चाहिए यही चीज़, और यही अ, हमारे ऐप साइट पे होना चाहिए, इसी नाम से आना चाहिए वैल्यू। ठीक है, इसी नाम से वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा फील्ड को ना कॉमन बनाते हैं। इधर चलते हैं और एक मैं मॉडल बनाता हूँ, मॉडल, और यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ कस्टम वेब सर्विसेज डॉट डार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास कस्टम वेब सर्विसेज, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेट करते हैं। तो एक पहला वेरिएबल बनाएंगे स्टैटिक स्ट्रिंग साइन अप एपीआई यूआरएल। ठीक है, एक ये वेरिएबल बनाते हैं जो कि मैंने कॉपी कर रखा है, यूआरएल यहाँ पर है, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों के लिए क्या है कि अगर आप चाहें तो ये यूआरएल आप यूज कर सकते हैं, पब्लिक के लिए मैंने अभी रखूँगा मैं इसको कुछ दिन के लिए।
बट आप कमेंट करके बता देना कि आप यूज कर रहे हैं, तो मैं डिलीट नहीं करूँगा आपका डेटा। अदरवाइज़ मुझे कोई काम लगा तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो फिर आपका ऐप चलना बंद हो जाएगा अगर आप इस एपीआई का यूज कर रहे हैं तो। और अगर आपके पास खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एपीआई का मैंने यूआरएल पास कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मुझे चाहिए वेरिएबल जो भेजने हैं मुझे एपीआई को जिस नाम से। तो जैसे कि मैं नाम रखता हूँ प्रोफाइल इमेज, और इसका जैसे कि ये प्रोफाइल इमेज है, सर्वर साइड पे इसका नाम देख लेते हैं, प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल इमेज, इस नाम से जाएगा। तो मैं यही नाम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये नाम है। ऐसे ही मेरा रहेगा यूजर नेम। अब यूजर नेम के केस में देख लेते हैं, यूजर नेम ये आपको मैच करना है एपीआई साइड से, सर्वर साइड से सेम होना चाहिए दोनों। यूजर ईमेल, यहाँ पर यूजर ईमेल, फिर आती है हमारे यूजर मोबाइल, यूजर मोबाइल, फिर आता है यूजर जेंडर, यहाँ पर पेस्ट कर दिया जेंडर, और यूजर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड है, ठीक है सर। ये चीज़ हो गई। तो एक मैंने क्लास बना दी। इस क्लास का फ़ायदा ये होता है कि हमारा नेम में मिस्टेक नहीं होगा। अब ये हमने बना दिया, यहाँ पर सेट कर दिया, सारा नाम सेट कर दिया। अब यहाँ पर बस हम कॉल करेंगे इसे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास एक चीज़ है, प्रोफाइल इमेज जो है वो डायरेक्ट अभी उसका पाथ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोफाइल इमेज जाएगी वो बेस 64 होगी। यहाँ पर आप देखो बेस 64 फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो हमें इसको बेस 64 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इमेज को, प्रोफाइल इमेज को अपने बेस 64 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड बाइट्स इक्वल टू फाइल, फाइल लेना है आपको डॉट आयो वाला, और पाथ हमारे पास ऑलरेडी है। पाथ क्या है, इमेज, क्या नाम है, प्रोफाइल पिक पाथ नाम है, प्रोफाइल पिक पाथ डॉट वैल्यू डॉट रीड एज बाइट सिंक, ठीक है। ये हमने बाइट में रीड कर लिया, हमारे पास बाइट अवेलेबल हो गई। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है ऊपर, वेर प्रोफाइल इमेज बेस 64 मैंने ले लिया, इसी में असाइन करेंगे, सॉरी। तो प्रोफाइल इमेज बेस 64 इक्वल टू बेस 64 डॉट इनकोड, हम इनकोड करेंगे, इनपुट क्या जाएगा, बाइट्स। तो हमारा प्रोफाइल इमेज हमें मिल गया बेस 64 में। अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं, हमारा प्रोफाइल इमेज हो गया, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो अब आगे आते हैं और हम कन्वर्ट करते हैं, इस सभी डेटा को हम लोग मैप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैप टाइप में मैप हमारा क्या है, की हमारा स्ट्रिंग होगा, और वैल्यू क्या होगी, डायनामिक होगी, ठीक है। नाम इसका रखते हैं डेटा बॉडी, मैं डेटा बॉडी इसका नाम रखता हूँ, इक्वल टू, ठीक है। अब हम बनाते हैं। तो हमारा क्या है, क्लास का नाम कस्टम वेब सर्विस डॉट प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज हमने ऊपर क्या लिया है, प्रोफाइल इमेज बेस 64, ठीक। ऐसे ही हमारा कस्टम वेब सर्विस डॉट यूजर नेम, यूजर नेम में हमारा यूजर नेम जाएगा। ऐसे ही कस्टम वेब सर्विस डॉट यूजर ईमेल, हमारा यूजर ईमेल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है मोबाइल नंबर, कस्टम
वेब सर्विस डॉट मोबाइल, यूजर मोबाइल, इसमें आएगा यूजर मोबाइल। इसके बाद हमारा आएगा कस्टम वेब सर्विस डॉट, इसके बाद हमारा आएगा कस्टम वेब सर्विस डॉट यूजर मोबाइल के बाद पासवर्ड लेते हैं, तो इसमें यूजर पासवर्ड, ठीक है। फिर आएगा कस्टम वेब सर्विस डॉट यूजर जेंडर, यहाँ पर लेते हैं यूजर जेंडर, ठीक, ये हो गया। अगर ये आपको ऐसे करना है जैसे मैंने किया है, क्लास में ये पर्टिकुलर वैल्यू पास करा है, एक वेरिएबल में सेट किया है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही सेट करना है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी ये वेरिएबल पास कर सकते हो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग। तो ये मैप में मेरा डेटा हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, हमें वेरिएबल लेना है डेटा टू सेंड नाम से मैं लेता हूँ, और ये जो पूरा ऊपर का मैप है इसको इनकोड करता हूँ जेसॉन डॉट इनकोड, इनकोडर नहीं सॉरी इनकोड, और वैल्यू क्या आएगी हमारी डेटा बॉडी। रेस्ट एपीआई में जो डेटा जाता है वो जेसॉन के थ्रू ही जाता है, और जो डेटा रिसीव होता है वो भी जेसॉन के थ्रू रिसीव होता है। ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल रिस्पॉन्स इक्वल टू, अब हमें डेटा सेंड करना है HTTP। ओके, अभी मैंने HTTP का पैकेज पबस्पेक में अपने ऐड नहीं किया है, तो पबस्पेक में चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट P, ऐड अपडेट डिपेंडेंसी, और HTTP हमें चाहिए। ये HTTP आ गया, अब से सेव कर देंगे, कंट्रोल S, पबकेट कमांड रन हो जाएगी और ये पैकेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो गया, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट HTTP as HTTP, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, तो HTTP डॉट में क्या करना है, पोस्ट करना है अंदर URI डॉट पार्स। कौन सा URL पास करना है, जो हमने कस्टम वेब सर्विस में एक URL दिया है साइन अप API URL, इसको हमें पार्स करना है, ठीक है। ये हमने पार्स कर दिया। अब इसका जो HTTP पोस्ट में जो पैरामीटर है वो पहला है URL है, और दूसरा है डेटा, ठीक है। ये डेटा हम हेडर नहीं पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं। तो डेटा में बॉडी, बॉडी में क्या जाएगा, डेटा टू सेंड, ठीक, डेटा टू सेंड, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम रिस्पांस को प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट रिस्पांस डॉट बॉडी, कुछ तो एरर आ रहा है, द गेटर बॉडी इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप फ्यूचर रिस्पांस। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हम फिर अवेट लगाते हैं, ये फ्यूचर टाइप का है अवेट, और अवेट लगाया तो असिंक लगाना पड़ेगा फंक्शन में, ठीक है। असिंक ऐड हो गया, ये देखो आप एरर भी चला गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ना इसको कॉल करके देखते हैं एक बार रिस्पांस हमें क्या मिलता है उधर से। इसको क्लियर करते हैं और एक बार इसको हॉट रिलोड करते हैं, ठीक, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके, क्लियर, कैमरा, ठीक है, फोटो आ गया, नेम, कोड, एल्गो, इंटर करते हैं, आगे जाना चाहिए क्योंकि हमने इनपुट टाइप नेक्स्ट किया है, gmail.com, मोबाइल नंबर, ठीक है, पासवर्ड PASS,
जेंडर मेल लेता हूँ, इसको एक बार फिर से क्लियर करता हूँ और साइन अप करते हैं। ये देखो आपका, ये रिस्पॉन्स मुझे एपीआई से मिला है, सर्वर से मिला है। आर मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज क्या है, सक्सेस। चलिए देख लेते हैं, सक्सेस हुआ तो ये सारी चीज़ें सर्वर पे जानी चाहिए। सर्वर से हमें कम आर मैसेज सक्सेस मिलता है जब सारी डिटेल टेबल में चली जाती है। यहाँ पे पीएचपी और माईएसक्यूएल यूज किया गया है। टेबल हमारा यहाँ पर है, ब्राउज करते हैं। हाँ भाई, डिटेल आ गई। कोड एल्गो, यूजर नेम CA, यूजर ईमेल C8@gmail, मोबाइल नंबर, जेंडर, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज और डेट टाइम। ठीक है, चलिए इमेज भी चेक कर लेते हैं। तो इमेज यहाँ पर बाइट इमेज में आएगी। ये आई है एक इमेज, चलिए इसे व्यू करते हैं। क्या बात है, ये इमेज वही आई है जो हमने अपडेटर से सेंड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, यही इमेज है ये जो आई हुई है अभी। अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा। अब हमें रिस्पॉन्स क्या क्या मिल सकता है, हमें रिस्पॉन्स हैंडल करना है। अभी तो सक्सेस मिला है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे इसको नीचे करते हैं। हाँ, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल इक्वल टू 200। ये सक्सेसफुल का कोड होता है, अगर 200 है तो मतलब रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है। ठीक है, मतलब आपको सर्वर्स का कम्युनिकेशन हो गया और कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिला। तो अगर ये 200 है तो हम क्या करेंगे, एक फिर से मैप लेंगे, स्ट्रिंग डायनामिक, और नाम रखेंगे रिस्पॉन्स डेटा, और इसको हम क्या करेंगे, जेसॉन रिकॉर्ड करेंगे जो भी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में आता है उसे। ठीक है, ये आ गया। एक बार मैं आपको अगर केवल रिस्पॉन्स दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये मैं 200 अभी नहीं लिख रहा, ऐसे दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको डिबग मोड पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर एक मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। तो डिबग मोड में रन किया है, साइन अप करते हैं, प्रोफाइल पिक लेते हैं एक, ठीक। मैं इस बार टेस्ट नाम देता हूँ, test@gmail.com, मोबाइल देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, जेंडर देता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं रिस्पॉन्स क्या है। तो ये देख सकते हो आपका रिस्पॉन्स आया है, जो बॉडी बाइट जो भी है, हेडर है, रिस्पॉन्स फ्रेज ओके है, स्टेटस कोड, मैं इसकी बात कर रहा था। अगर ये स्टेटस कोड 200 आ रहा है मतलब सर्वर से कम्युनिकेशन हुआ और हमें रिस्पॉन्स मिला। और ये बॉडी है आर में से सक्सेस जो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम ये काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं, इसको बंद करते हैं और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसको रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को डिकोड कर लिया जेसॉन से। अब क्या करते हैं, हमें किस में मिल रहा है रिस्पॉन्स कोड, जो मिल रहा है वो आर मैसेज में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्पॉन्स कोड में जो आ रहा है, सॉरी, ये जो आ रहा है स्टेटस कोड 200 हो गया तो हमने देख लिया था। जो बॉडी में हमें मैसेज आ रहा है ना, वो आर मैसेज में आ रहा है, ठीक है। ये आर मैसेज, जो भी मैसेज आएगा आर मैसेज में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं, ये हटाते हैं, अभी हो गया। अब हम क्या करते हैं, बॉडी में हमें आर मैसेज में आएगा तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स डेटा और आर मैसेज अगर ये इक्वल इक्वल टू सक्सेस, सॉरी ये स्ट्रिंग में है, तो अगर ये इक्वल इक्वल टू, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये अगर ये सक्सेस है, हम इस रीडायरेक्ट करेंगे यहाँ से, रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, ठीक, रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। else if response data, सॉरी आर मैसेज, यही चीज, अगर यही चीज
फेल्ड आता है सर्वर से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर फेल्ड है। अगर ये चीज़ फेल्ड आता है तो क्या होगा, हम एक एरर मैसेज देंगे, स्नैक बार वाला जो हमने ऊपर बना रखा था, साइन अप फेल्ड। यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम अकर्ड, सर्वर प्रॉब्लम अकर्ड, इक्वल टू सॉरी, ठीक है, सर्वर प्रॉब्लम अकर्ड। ये इसलिए क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम, मान लो सर्वर पे कुछ दिक्कत हो गई, डेटाबेस में एंट्री नहीं हुई या कुछ हुई, तो वहाँ से फेल रिटर्न हो गया, उस केस में ये हम दिखाएंगे। अब हम क्या दिखाने वाले हैं, तीसरा कंडीशन हम चेक करने वाले हैं, ये चीज़ कि अगर ये फेल नहीं है बट मोबाइल नंबर के केस में जो एरर है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो वैलिडेशन लग रही है सर्वर साइड पे कि सेम मोबाइल नंबर दोबारा नहीं आनी चाहिए, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम सेम ये एक एरर बॉक्स दिखाएंगे, स्नैक बार, और दिखाएंगे यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, ये हम एक मैसेज दिखाएंगे, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये हमारी कंडीशन सारी बन गई। अगर सक्सेस आता है तो हमें रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, अगर फेल आता है तो मैसेज दिखाना है, और अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है तो उसका अलग मैसेज दिखाना है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। कोई चीज़ मिस हुई है यहाँ पे, एक रेड मुझे दिख रहा है, क्या मिस हुई है, इफ एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ ठीक है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड, एक कहीं कम रह गया है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर क्या हो सकता है। तो पहले हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर है हमारे पास, ये सारे डेटा एंट्री हुई है, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला नंबर इंटर करते हैं और हमें एरर मिलनी चाहिए कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो फोटो गैलरी से ले लेते हैं, एक ही फोटो है एमुलेटर में, ठीक है। नेम मैं डालता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर वही डालता हूँ जो पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं एरर की उम्मीद कर रहा हूँ कि एरर आनी चाहिए, ठीक। ये देखो, साइन अप फेल्ड, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, परफेक्ट, ये एरर आ गया, और ये एरर मुझे एपीआई ने दिया कि आपने पहले रजिस्टर कर रखा है। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम ना थोड़ा ईमेल का भी अपना जो वैलिडेशन लगाए थे वो देखते हैं। तो केवल मैं इतना ही इंटर करता हूँ, आर ए, देखते हैं ये क्या करता है। ये सब हो गया, डन है, डन है। साइन अप फेल्ड, ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये भी वैलिडेशन हमारी प्रॉपर चल रही है, ठीक है। अब फेल्ड का एरर मैं यहाँ से नहीं दिखा सकता क्योंकि सर्वर में कोई सा प्रॉब्लम भी है नहीं, सब सही चल रहा है। तो हमने आज क्या क्या कवर किया, अब ये इम्पॉर्टेंट है। हमने आज ये कवर किया कि हमने पहले तो सारे आइकन सही किए, आइकन सही करने के बाद हमने वैलिडेशन लगाया मोबाइल फील्ड पर। फिर हमने क्या किया, हमने इनपुट टाइप नेक्स्ट दिया, जिससे क्या हुआ, इनपुट एक्शन नेक्स्ट दिया, जिससे क्या हुआ, इस पे आप एंटर करके ये बटन पे क्लिक करोगे तो आप आगे चलते चले जाओगे नेक्स्ट पे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने साइन अप में कंट्रोलर में हमने एक मेथड बनाया जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकें और डेटा को सेंड कर सकें एपीआई को, ये मेथड बनाया हमने। इस मेथड में हमने साइन अप से डेटा सेंड करवाया, सारा डेटा जो भी साइन अप में हमें मिल रहा था, और यहाँ पर आके हमने एक दो वैलिडेशन और लगाया। पहला हमने इमेज पर लगाया वैलिडेशन कि इमेज सेट होनी चाहिए, अगर ये इमेज सेट नहीं रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसको हॉट रिलोड कर देता हूँ। अगर ये इमेज सेट नहीं रहेगी तो इसका भी एरर दिखाना है हमको। उसके बाद हमने पासवर्ड और रीपास पे लगाया कि दोनों सेम होने चाहिए।
उसके बाद हमने ईमेल आईडी पर लगाया, रेगुलर एक्सप्रेशन चेक कराया ईमेल आईडी के केस में। फिर हमने जब ये सब हो गया तो हमने सारे पैरामीटर सेट किए और हमने एक फंक्शन कॉल किया। फंक्शन में हमने मैप में सारा डेटा सेट किया और डेटा सेट करने के बाद उसे जेसॉन में इनकोड किया। इनकोड करके हमने अपने यूआरएल को कॉल किया http.post के थ्रू और डेटा को सेंड किया। फिर हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया उसको हमने चेक किया कि अगर 200 है रिस्पॉन्स तो हमने जो बॉडी में डेटा आ रहा था वो उसे डिकोड किया। डिकोड करके हमने आर मैसेज को चेक किया कि ये सक्सेस आ रहा है, ये रिस्पॉन्स मैसेज है, ये हमारा सर्वर से आर मैसेज आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से, कहाँ गया, ये है आर मैसेज। तो ये रिस्पॉन्स मैसेज है। ये रिस्पॉन्स मैसेज अगर सक्सेस मिलता है तो हमें रीडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पर। इसको मैं रीडायरेक्ट का कोड लिख देता हूँ अभी। इसके लिए क्या लिखना है, गेट डॉट टू लॉगिन पेज। ठीक, ये लिख दिया हमने। तो गेट डॉट टू लॉगिन पेज ये हमने लिख दिया, ये लॉगिन पेज पर वापस चला जाएगा। अगर फेल्ड मैसेज होता है, वहाँ से फेल्ड मैसेज मुझे मिलता है एपीआई से, तो मैं एक स्नैक बार में मैसेज दिखा रहा हूँ फेलियर का। अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट का आता है मुझे मैसेज, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। हमने मोबाइल नंबर पे वैलिडेशन लगाया है एपीआई लेवल पर कि सेम मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए अकाउंट में। ठीक है, मैं आपको दिखाने जा रहा था प्रोफाइल पिक्चर का एरर। ठीक है, साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मान लो सारा डेटा है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पर सारा डेटा हम फिल कर देते हैं। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर में यहाँ पे विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी का नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लॉगिन में कवर करूँगा, विजिबल और नॉट विजिबल का, हाइड का, विजिबल और हाइड। तो ये चीज़ हो गई। अभी मान लो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, इमेज मैंने सेलेक्ट नहीं करी हुई है। यहाँ पर क्लिक किया, आप देखो प्लीज कैप्चर और सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, प्लीज कैप्चर और सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर। तो ये चीज़ इमेज पे वैलिडेशन हमने लगाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी वैलिडेशन मैं आपको दिखा रहा था। एक चीज़ जो मैंने की है, आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। इस केस में हमने एक अलग क्लास बना के वहाँ पर हमने सारे वेरिएबल स्ट्रिंग सेट कर लिए। ये वो स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल्स हैं जो हमें एपीआई को भेजने हैं, सेम नाम से सेम होने चाहिए ये, इसलिए मैंने इधर इसको बना लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने आज कवर की हैं और एक बार सक्सेसफुली इसको साइन अप करा के लॉगिन पेज पर भी देख लेते हैं जाते हुए। तो एक वैल्यू यहाँ पे कोई ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं। हम एमुलेटर में एक ही इमेज आती है, रियल डिवाइस पे आप टेस्ट करेंगे तो आप प्रॉपर इमेज ले सकते हैं। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, सक्सेस हुआ और ये लॉगिन पर आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ ये रह जाती है कि हमने रिस्पॉन्स कोड 200 का तो डेटा चेक कर लिया कि अगर 200 है तो ये करना है, बट इसका एल्स मेथड हम भूल गए इम्प्लीमेंट करना। तो एक बार इसका एल्स मेथड भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैं एल्स लिखता हूँ। एल्स में क्या करना है, सेम स्नैक बार ही दिखाना है और यहाँ पर अगर 200 नहीं आता है तो उसका मतलब एपीआई में एक्सेस प्रॉब्लम हुआ है, या एपीआई प्रॉब्लम में लिख देता हूँ, एपीआई प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और बचती है, वो ये बचती है कि जब यहाँ पर कोई साइन अप पे क्लिक करता है तो ये साइन अप बटन यहाँ पर नहीं रह जाना चाहिए। उस टाइम पर फिर यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस पे क्लिक करें और जब तक आपका पिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आपने फिर दोबारा क्लिक कर दिया, आपको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो दो दो रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस बटन को हमें हटाना है। अब इस बटन को हटाने के लिए हमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेंगे ऊपर और वेरिएबल का नाम हम रखेंगे where is sending data और इसका टाइप होगा बूलियन, ये फॉल्स होगा और इसको ऑब्जर्वेबल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको चेंज करने वाले हैं। अब इज सेंडिंग डेटा हम ट्रू कब करेंगे, जब एपीआई को हम पिंग कर रहे हैं। तो हम एपीआई को पिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज सेंडिंग डेटा डॉट वैल्यू
इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हमने ट्रू कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे जब डेटा सर्वर को जा रहा है तो ये ट्रू कर दिया। अब हमें यहाँ पर रिस्पांस मिल गया सर्वर से, तो अब इसको हमें फॉल्स करना है। तो इज सेंडिंग डेटा डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, ये हमने फॉल्स कर दिया। अब अगर रिस्पांस 200 आया तो भी फॉल्स करना है, अगर रिस्पांस 200 नहीं आया तो भी फॉल्स करना है हमको, क्योंकि हमारा एपीआई से जो कम्युनिकेशन था वो हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम फॉल्स करेंगे। ठीक, अब इसका यूज क्या है, साइन अप पेज में यहाँ पर जो ये बटन बन रहा है हम यहाँ पर कंडीशन चेक कराएंगे। ठीक है, ये कस्टम बटन है, यहाँ पर हम कंडीशन चेक कराएंगे। ये हम साइन अप कंट्रोलर के साथ, अपना साइन अप कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, डॉट इज सेंडिंग डेटा डॉट वैल्यू, ऑब्जर्वेबल है इसलिए डॉट वैल्यू। अगर ये फॉल्स है तब तो ये बटन बनना चाहिए, अगर ये फॉल्स है तब तो ये बटन बनना चाहिए। और अगर ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है, मतलब एपीआई से कम्युनिकेशन चल रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक, अब एक बार हम इसे रन करके देख लें, हॉट रिस्टार्ट करें, देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फोटो लेते हैं। ठीक है, नेम में लेता हूँ टेस्ट ईमेल test@gmail.com, मोबाइल, पासवर्ड से पासवर्ड, जेंडर, और अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। हमने क्लिक किया। अब यहाँ क्या हुआ, तो पिंगिंग टाइम इतनी जल्दी हो गई, इतना फास्ट, तुरंत के तुरंत पिंग कर लिया कि मुझे वो प्रोग्रेस इंडिकेटर देखने का मौका ही नहीं मिला। अगर थोड़ा नेटवर्क स्लो होता या थोड़ा ज़्यादा डेटा जा रहा होता या ज़्यादा डेटा आ रहा होता, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लग रहा होता, और टाइम लग रहा होता तो हमें इंडिकेटर देखने का मौका मिल जाता। तो एक काम कर लेते हैं, कंडीशन को उल्टा कर देते हैं, बस इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर से साइन अप पे चलते हैं, और इंडिकेटर मुझे दिखाना है, ज़बरदस्ती दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को उल्टा कर देते हैं। अगर ये ट्रू है तो इंडिकेटर दिखाना है, सॉरी बटन दिखाना है, और अगर फॉल्स है तो इंडिकेटर दिखाना है। चलिए यही कर देते हैं। तो ये देखो, मैंने कंडीशन उल्टा कर दिया, तो ऑलवेज ट्रू के कंडीशन में ये बटन दिखेगा, तो ट्रू तो होगा ही नहीं क्योंकि अभी तो हमने कॉल ही नहीं किया है, और फॉल्स के केस में इंडिकेटर दिखेगा। तो ऐसे इंडिकेटर आपको दिखेगा, बस आप कंडीशन आप सेट कर दीजिए फिर से, और अगर आपका नेटवर्क स्लो रहेगा तो पक्का आप देखने को पाएंगे इसे। तो आज की जो हमारी वीडियो का मेन जो पर्पस था वो ये था एपीआई कॉलिंग। एपीआई कॉलिंग हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, साइन अप एपीआई हमने कॉल किया है। आगे वीडियो में हम लॉगिन एपीआई कॉल करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कैसे क्या करना है, फिर हम डैशबोर्ड पे चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस कोड को पुश करना ना भूलें। आप लोग इस कोड को पुश कर दीजिए, यहाँ पर कमेंट करके पुश कर दीजिए। ठीक है, मैं भी पुश कर देता हूँ, लिख देते हैं साइन अप एपीआई कॉलिंग कंप्लीटेड। ठीक है, और पुश, डे 10 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने गिट पर इसे पुश कर दिया, आप लोग भी पुश कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट में। अब फेसबुक पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, आप फेसबुक पर भी आके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ सजेशन देना है तो सजेशन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।